हेलो दोस्तों, मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग अपनी इंग्लिश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंजंक्शन के नॉर्मली सिचुएशंस को देखा था। जैसे हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में मैंने आपसे बात की थी पिछले वीडियोज में, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों कुछ वीडियो के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम आज पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर ऑफ 4 टाइप्स। मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्युमुलेटिव होता है, इलस्ट्रेटिव होता है, इलिस्ट्रेटिव होता है, तो इस एडवर्जेटिव होता है। तो इस तरह के 4 कंजंक्शन होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस किस किस तरह के होते हैं। देन हम पढ़ेंगे कि क्या रूल्स होता है कंजंक्शन को यूज करने का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि दिया गया है क्युमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से दिए गए हैं, तो एंड दिया गया है, ऑल्सो दिया गया है, बोथ एंड दिया गया है। याद रखना ये सब कंजंक्शन है। मैंने आपको प्रीपोजिशन जब बताया था दोस्तों, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे ऑफ लगता है, ये प्रीपोजिशन था। अगर वहाँ पे देखोगे तो इन जो था वो प्रीपोजिशन था, ऑन जो था वो प्रीपोजिशन था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उन वीडियोज़ को जाके देखो, क्योंकि प्रीपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका एबव लगता है, फिर ओवर लगता है, ये सब जो थे ये सब के सब क्या थे, हमारे प्रीपोजिशन हुआ करते थे। तो आप इनको बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एज वेल एज भी हमारा किस तरह का कंजंक्शन है। तो क्युमुलेटिव कंजंक्शन है, नाउ क्युमुलेटिव कंजंक्शन है, टू क्युमुलेटिव कंजंक्शन है, नो लेस देन भी हमारा क्या है, क्युमुलेटिव कंजंक्शन है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, दीज कंजंक्शन कनेक्ट टू नाउन्स। याद रखना कि ये जो कंजंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, दो नाउन को या दो प्रोनाउन को, यानी दो संज्ञा को या दो सर्वनाम को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे होगे, ही इज रिच, वह क्या है, धनी है, एंड हैप्पी। तो यहाँ पे जो रिच है ये भी नाउन है और हैप्पी भी एक तरह से नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग, मैंने आपको पिछले वीडियोज में ही बताया था, कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि ऐसी दो चीजें जो अपने आप में स्वतंत्र हों। जैसे उसका धनी होना भी अपने आप में स्वतंत्रता दिखाता है और उसका खुश होना भी अपने आप में स्वतंत्रता दिखाता है। यह इसलिए नहीं खुश है क्योंकि वह धनी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। सेंटेंस में अगर ये डिपेंडेंसी दिखा दे तो वो सबऑर्डिनेट क्लास में हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वहां पे इफ लग जाता है। ही इज हैप्पी, अगर यही सेंटेंस कैसे लिखा हो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर लिखा हो ही इज हैप्पी, ध्यान से समझना, आपको सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट समझ में आएगा। बिकॉज, जैसे ही बिकॉज ये लग गया, याद रखो कि ये जो बिकॉज है ये भी कंजंक्शन का काम करता है। तो ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, जब ऐसे लिख दिया जाए ना, तो वो उसके खुश होने का कारण क्या है, आप देखो, उसके खुश होने का कारण क्या है, उसके धनवान होना। तो इस तरह के जो कंजंक्शन होते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा कि इस तरह के कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। सो जहां पे दोनों चीजें अपने आप में स्वतंत्र हो, जैसे रिच भी आपका स्वतंत्र है यानी धनी होना, और हैप्पी भी होना क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए ये दोनों के दोनों स्वतंत्र हैं। और ऐसे कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे सह संबंध बनाना, यानी कि बराबर के संबंध को जहां पे व्यक्त किया जाता है उसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। अब ये क्युमुलेटिव क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड देखते हैं, तो हमने पढ़ा था नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे राम दिया गया है, एज वेल एज जो है हमारा ये क्या है, कंजंक्शन है। तो राम एज वेल एज श्याम कमिंग, तो राम और राम भी आ रहा है और उसी की तरह कौन आ रहा है, श्याम भी आ रहा है। एज वेल एज का मतलब होता है उसी तरह से, अगर आप हिंदी में इसका मतलब निकालोगे तो होता है उसी तरह से। तो जिस तरह से श्याम आ रहा है उसी तरह से कौन आ रहा है, फिर हमारा राम भी आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या होता है। देखो इसके नाम में ही है अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि विकल्पवाची, जहां पे कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य आपको किस चीज का बोध कराए, विकल्प का बोध कराए। मतलब या तो ये ले लो या तो ये ले लो। जैसे कि लिखा है ना आइदर और, तो नॉर्मली आप लोग सुने भी होंगे कि आइदर और आर का जब यूज होता है तो या तो के सेंस में होता है, या तो ये। और नाइदर और नॉर का जो यूज होता है, न ही ये ना ही वो, इस तरह से होता है। न ही ये और ना ही वो, इस तरह से होता है इस सेंस में।
एल्स का मतलब भी होता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और जो होता है ये भी होता है या के सेंस में, इसका मतलब ये भी हमारा विकल्प के रूप में यूज होता है। अदरवाइज का मतलब भी होता है अन्यथा, मतलब एक काम ये करोगे अन्यथा ये हो जाएगा, तो ये भी हमारे किसके रूप में होता है, विकल्प के रूप में होता है। जैसे दिया गया है वेयर वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ टू गिवन अल्टरनेटिव। मैंने क्या बताया है कि जहां कहीं भी, देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जहां कहीं भी हमें चूज करना होता है वन आउट ऑफ टू, दो में से एक अल्टरनेट को, वहां पे वी यूज अल्टरनेटिव कंजंक्शन। वहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। जैसे लिखा क्या गया है, आइदर सिट क्वाइटली, या तो चुपचाप बैठ जाओ, और गो अवे, या तो भाग जाओ। तो दो चीजें ये लिखी गई हैं, या तो चुपचाप क्या हो जाओ, बैठ जाओ। देखो मैं हर चीज क्यों इंग्लिश में लिखा हूं, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा दोस्तों वो इंग्लिश में ही मिलेगा, इसलिए मैं इस सब कुछ चीजों को इंग्लिश में ही लिखा हूं। बट आप ध्यान देना कि इन सब चीजों का मैं हिंदी भी बताते चल रहा हूं, इसलिए इसको अगर आपको टफ लग रहा हो तो आप लिख सकते हो इस सेंटेंस के आगे कि या तो चुपचाप बैठ जाओ, या तो चुपचाप बैठ जाओ, या तो आप भाग जाओ। तो इस तरह का सेंटेंस भी आपको मिलेगा। फिर दिया गया है यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए। याद रखना ये जो फास्ट है हमारा, ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है, और फास्ट को लोग फास्टर बनाते हैं, तो कभी भी फास्टर नहीं होता है। मैं आपको ऐसे चीज़ों को बताते चल रहा हूँ क्योंकि ऐसे आपसे पूछता भी रहता है। तो फास्ट में कभी भी ER नहीं लगाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना, कभी भी ER नहीं लगाया जाता है। अगर कहीं भी लगा के दिया है तो वो गलत है। यू मस्ट रन फास्ट मतलब तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए। एल्स उसके अलावा या के बजाय, यू विल नहीं तो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, नहीं तो, एल्स यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम क्या कर दोगे, ट्रेन को मिस कर दोगे। ठीक है, तो अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम क्या कर दोगे, ट्रेन को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, एल्स हो गया। अब कुछ बच्चों को डाउट ये क्लियर हो रहा होगा, सर ये जो सेंटेंस है ये एक दूसरे पर डिपेंड है, और अगर डिपेंड है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होना चाहिए। नहीं, अगर आप इन सेंटेंस को अलग करोगे, ध्यान से समझना, यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए, तो ये कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और ना ही ये सेंटेंस दिखा रहा है कि यू विल मिस द ट्रेन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जब लिखा गया था सी सेड दैट। जैसे ही लिखा गया सी सेड, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उसने कुछ कहा, तो आपके माइंड में तुरंत आता है, जो लड़के होते हैं उनके माइंड में तो तुरंत ही आ जाएगा कि उसने क्या कहा, ये सुनने के चक्कर में। तो इस तरह के जब क्वेश्चन मार्क जनरेट होना शुरू हो जाए तो समझ लो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंसी, यानी आगे जो क्वेश्चन या क्लॉज आएगा वो दोनों मिलकर के उन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा क्लॉज होगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन आपको समझ में आया, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और अदरवाइज जो होता है ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसलिए मैं इनको रेड से लिख दिया हूं, आप लोग अपने नोट्स को बनाते समय इसको लिख सकते हो। अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF को अवेलेबल करा दूंगा, जहां पे आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दी गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होता है दोस्तों। तो देखो एडवर्जेटिव कंजंक्शन में आपका जो नेगेटिव चीजें आती हैं, जैसे लिखा गया है बट, एट, स्टिल, ओनली, हाउ ईबर, जैसे भी, नेवर दिलेस लिखा गया है, वाइल लिखा गया और वेयर एज लिखा गया है। इन कंजंक्शन में हम कैसे यूज करते हैं, तो मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूं कि जहां पे ये कंजंक्शन यूज होते हैं जो एडवर्जेटिव होते हैं, वहां पे मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, थोड़ी नेगेटिविटी की चीजें डिनोट करवाती हैं। जैसे लिखा गया देखो, दीज आर यूज टू ज्वाइन सच नाउन्स, pronouns, sentences etc. that denote that, जो क्या डिनोट करते हैं, जो इंगित करते हैं, या कह सकते हो कि जो संकेत करते हैं किस चीज पे, द रिजल्ट इज अपोजिट। मैंने अभी बताया कि जहां पे चीजें उल्टी दिखाई जाए, अपोजिट टू द एक्शन, मतलब काम जो किया जा रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा वो काम के विपरीत आना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। जैसे लिखा गया है ही इज रिच, वह धनी है। अब उसे क्या होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, लेकिन वो क्या नहीं है,
वो खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। वह धनी है फिर भी वो क्या है, खुश नहीं है। अगर फिर भी यूज हो रहा है तो इसी बट की जगह पे हम एट भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और ये आपके डीएलएड में पूछा हुआ सवाल है, बहुत सिंपल सा। कुछ बच्चे एट यूज करके आए थे, कुछ बच्चे बट यूज करके आए थे, तो पूछ रहे थे सर ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। दोनों सही होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सेंस लेने का तरीका होता है कि आप किस सेंस में ले रहे हो। अगर आप फिर भी के सेंस में ले रहे हो तो आपका एट सही है, अगर आप बट के सेंस में ले रहे हो तो आपका बट सही है। बहुत सिंपल सी चीज है। फिर लिखा गया ही इज इंडस्ट्रियस। देखो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपका फील्ड क्या है, एजुकेशन फील्ड है, समझना इस चीज को ध्यान से। आपकी फील्ड क्या है, शिक्षा की। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कि आप अपने फील्ड में महारत हासिल किए हो। समझ रहे हो कि मतलब आपको, आपकी फील्ड शिक्षा की है, आपको एकदम पढ़ाने आता है, आपको हर चीज की नॉलेज है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इंडस्ट्रियस। अब वो जो भी जिस भी फील्ड में रहते हो उन्हें कहा जाता है। तो लिखा गया ही इज इंडस्ट्रियस, मतलब उसे वो क्या है, एकदम महारथी है, या कह सकते हो आप क्या है, महारथी है। स्टिल फिर भी इट डज नॉट गेट गुड मार्क्स, लेकिन वो फिर भी अच्छे नंबर नहीं प्राप्त करता है। तो मैंने क्या बताया था कि जहां भी आपको अपोजिट चीजें मिलेंगे, ध्यान से समझना, जहां भी आपको क्या मिलेगा, अपोजिट चीजें मिलेंगी, वहां पे हम कौन कौन से जिन कंजंक्शन का यूज करेंगे उन्हें एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जहां पे अपोजिट चीजें मिलेंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है इलेक्टिव कंजंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि यहां पे सो दिया गया, देयरफॉर दिया गया, फॉर दिया गया है। यहां पे हमेशा हम जब बताएंगे तो हम कारण बताएंगे। देखो कारण को आप बिकॉज से भी बताते हो, याद रखना, यहां पे कंफ्यूजन पैदा होती है, इसलिए मैं हर चीज को बताते चल रहा हूं। कारण को आप बिकॉज से भी रिप्रेजेंट करते हो, बट ये जो बिकॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए होता है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो यहां पे कारण जब हम बताएंगे तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएंगे कि जब हमें कोऑर्डिनेट, मतलब ध्यान से समझना, मैं फिर से समझा रहा हूं, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब दो सेंटेंसेस को आप अलग कर दो तो उनका मतलब अपने आप में ही स्थिर हो जाए, किसी दूसरे सेंटेंस के लिए ना बढ़े उनका मतलब। जैसे लिखा गया ही इज रिच, तो वो क्या है, धनवान है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इन दोनों का मतलब जो है वो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जब कभी ऐसा सेंटेंस लिखा जाए, जैसे हमने ऊपर बहुत बार मैं एग्जांपल आपको बता चुका हूं, सी सेड, उसने कहा, तो आपको तुरंत क्वेश्चन मार्क मिलता है। तो ऐसे जगहों पे यूज करने के लिए हम सबऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो जब सेंटेंस नेक्स्ट डिपेंड करे किसी अदर क्लास पे, तो वहां पे हम सबऑर्डिनेट का यूज करते हैं। सो दैट्स वाई बिकॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता रहता है, बिकॉज से रिलेटेड, ठीक है। तो इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, शो, देयरफॉर, फॉर, ये सब क्या है, इलेटिव कंजंक्शन है। अब जैसा कि देख पा रहे होगे आप, लिखा गया है इलेटिव कंजंक्शन जॉइंस टू एक्शन, ठीक है। इलेटिव कंजंक्शन ज्वाइन टू एक्शन विच वन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द अदर एक्शन। मतलब अब इस ऊपर वाले में क्या होता था, जो एक्शन होता था उसका अपोजिट होता था। मतलब वहां पे एडवर्जेटिव में क्या होता था, जो एक्शन होता था उसका अपोजिट। जैसे देखो, वो आदमी धनवान था लेकिन वो खुश नहीं था, तो ये इस एक्शन का क्या हो गया था, अपोजिट हो गया था। यहां पे क्या होता है कि जो एक्शन होगा उसका रिजल्ट होगा। जैसे यहां पे क्या लिखा गया है, आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो मतलब इसलिए, मैं बीमार था इसलिए, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था, ठीक है, या मैं नहीं आ सकता था। तो मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सकता था। तो बीमारी का जो रिजल्ट है वो क्या पड़ रहा है, आने पर। तो जहां भी रिजल्ट एक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ता हो वहां इलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं। देखो याद रखना, एडवर्जेटिव कहां यूज करते हैं, तो जहां पे एक्शन के अपोजिट रिजल्ट बनता हो, जहां पे एक्शन के अपोजिट रिजल्ट बनता हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एडवर्जेटिव यूज करते हैं। अपोजिट, यहां देखो SIT मिल रही है, एडवर्जेटिव में भी आपको यस मिलेगा, TIVE मिलेगी। तो एडवर्जेटिव वहां यूज होता है जहां अपोजिट हमारा काम का रिजल्ट मिले, और फिर इलेटिव वहां यूज होता है जहां पे हमारे काम का रिजल्ट क्या मिले, एक्शन के अकॉर्डिंग मिले। ध्यान रखना, एक्शन के अकॉर्डिंग जब हमारा रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट है वो एक्शन के अकॉर्डिंग मिले, तो उसे हम बोलते हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप। अब देखो, कंजंक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग पढ़े
पढ़ोगे पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप डिग्री चेंज नहीं कर सकते हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डिग्री तभी आएगी आपको जब कंजंक्शन पता होगा। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।